हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा साइंस का सेट नंबर 13 है, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरआरबी जेई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमने इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगा रहा है ताकि आपका दोनों एक साथ कवर हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर हो जाए और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कर लें, ताकि आपको अंदाज़ लग जाए किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार से आ सकते हैं, किस किस टॉपिक से आए हैं, तो उस टॉपिक को भी आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। और वहाँ पर हमने साइंस का थ्योरी कंप्लीट कर रखा है, वहाँ से आप साइंस का थ्योरी भी कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और जब भी आप सेट लगाएं तो आप साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप नोट कर पाएँ कितना आपने सही किया, कितना गलत, और हमें लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के पास आएँ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम इस चैनल पर आपको कंप्लीट साइंस की तैयारी कराएँगे, कंप्लीट क्वेश्चन कराएंगे, हर टॉपिक वाइज कराएंगे, किसी टॉपिक से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसके अलावा यदि आप एलपी तैयारी कर रहे हैं तो हम बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का भी क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। हमारा पहला सेट हो चुका है, अब सेकंड सेट आज भी आएगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम कंप्लीट आपकी साइंस की तैयारी कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? ऑप्शन ए है समय, बी है तापमान, और सी है दूरी, और डी है वेग। यह प्रश्न आपका एनटीपीसी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। वेक्टर यानी कि सदिश राशि आपसे पूछा है, ठीक है, सदिश। तो कौन सा है? तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन टी हो जाएगा। जो वेग है आपका सदिश राशि होता है। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय अंतराल, ठीक है। विस्थापन आपको पता है कि प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। यदि हमने ए से चला, बी पे गया, बी से फिर हमने सी पर आया, तो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी ही अंतिम बिंदु सी है और प्रारंभिक बिंदु ए है, तो ए और सी के बीच की दूरी विस्थापन कहलाएगा, ठीक है। और यह क्या होता है? यह एक दिशा में होता है, इसके लिए डायरेक्शन जरूरी होता है, इसलिए जो विस्थापन है आपकी सदिश राशि है, ठीक है। दूरी आपकी अदिश राशि है, तापमान भी अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है, ठीक है। इन सभी को याद रखिएगा। सूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, हाइड्रा, बी पैरामीशियम, सी अमीबा, और डी केंचुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका हो जाएगा अमीबा पर सीडोपोडिया पाया जाता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है त्रिआबंध, बी है आयनिक आबंध, और सी है एकल आबंध, और डी है द्विआबंध। तो याद रखिएगा कार्बनिक यौगिक पर आमतौर पे आयनिक आबंध नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। कार्बनिक यौगिक पर आमतौर पर सहसंयोजी बंध पाया जाता है, जैसे आपका मीथेन हो गया CH4। तो यहाँ पे मीथेन में क्या है? सहसंयोजी आबंध बना है। जैसे कि हम देख लेते हैं, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तो क्या करेगा? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो 4 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के बाह्य कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन का भी अपने स्थायी होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए बाह्य कोश में, या तो 8 होना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसका मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा हाइड्रोजन भी, और इलेक्ट्रॉन का कार्बन भी साझा करेगा, ठीक है। इसलिए इसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। इसके अलावा कार्बनिक यौगिक में आपका त्रिआबंध होता है, एकल आबंध होता है, द्विआबंध भी बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है डैश क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, ए उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कि ऊर्जा की कमी होगी, बी उसका मान 0 होगा, और सी वह नियत रहेगा, और डी है कि उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। याद रखिएगा जब कार्य का मान धनात्मक हो
तो उस समय निकाय की जो ऊर्जा होगी वह क्या होगी, वृद्धि होगी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका उत्तर बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, बी है डायटम, सी है साइनोबैक्टीरिया और डी है माइकोप्लाज्मा। इसका उत्तर दीजिए। याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी होगा, यानी कि डायटम जो है कि यह मोनेरा समूह से संबंधित नहीं है, यह आपका प्रोटिस्टा समूह से संबंधित है। प्रोटिस्टा याद रखिएगा, यह एक कोश की जीव है लेकिन प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। बाकी सब बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा ये भी एक कोश की जीव है लेकिन यह प्रोकैरियोटिक के अंदर आते हैं। ठीक है। प्रश्न है लिथियम नाइट्राइड का सूत्र है, बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3 और नाइट्रोजन का होता है 7। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो लिथियम का हो जाएगा 2 और 1 और नाइट्रोजन का हो जाएगा 2 और 5। आपको पता है कि परमाणु को स्थायी होने के लिए बाह्य कोश में या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, जैसे हीलियम के बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो या तो 2 हो या तो 8 हो। इसको अस्थायी होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, लेकिन इसको अस्थायी होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, यानी कि ग्रहण करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि लिथियम पर क्या हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो लिथियम पर आपका हो जाएगा प्लस चार्ज +1 और नाइट्रोजन पर हो जाएगा -3 चार्ज। ठीक है, अब इसको हम समझ लेते हैं। यदि लिथियम पर +1 है और नाइट्रोजन पर -3 है तब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यानी कि अब 3 इधर जाएगा तो लिथियम 3 हो जाएगा और 1 इधर जाएगा तो नाइट्रोजन हो जाएगा, यानी कि Li3En हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आपके सामने है 50 kg द्रव्यमान का एक लड़का 45 सीढ़ियाँ 10 सेकेंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तो आपको उसकी शक्ति बताना है। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसको हम देख लेते हैं। शक्ति का फार्मूला होता है P = mgh अपॉन में T, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई पर चढ़ रहा है व्यक्ति तो वहाँ पे कार्य का जो सूत्र होगा mgh हो जाएगा और शक्ति निकालना है तो कार्य में हम समय से भाग दे देंगे। ठीक है, तो m का मान आपका 50 kg है, g का मान 10 है, h का मान आपको है कि 45 सीढ़ी और एक सीढ़ी की ऊंचाई आपकी कितना है 16 सेंटीमीटर। तो 16 से हम गुणा करेंगे और 16 को हम मीटर में बदल देंगे, जो सेंटीमीटर में है हम 100 से भाग देंगे। उसके बाद आपका समय 10 है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब उसके बाद हम देखेंगे कि आपका लास्ट में 5 आना चाहिए और 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। और जो आपका शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो उसके अलावा बाकी जो वाट के अलावा जितने भी इसको हम काट देते हैं मीटर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन ए काटिए। उसके बाद डी में जूल है, इसको भी काटिए। आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, आप देख लेते हैं 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 7 3 10 18 5 23, यानी कि बी आपका उत्तर नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 360 वाट इसका शक्ति आएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए 9 का मल्टीपल हमने क्यों देखा, क्योंकि ऊपर 45 है यानी कि 9 × 5 है, नीचे 9 नहीं है कहीं भी। अगर नीचे से 9 नहीं कट रहा है तो 9 ऊपर आना चाहिए ना। ठीक है, और 5 है तो लास्ट में 5 आएगा ही। 5 का मल्टीपल जो भी करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा ही। जैसे 5 × 15, 5 दूना के 10 या 5 या तो 0 आना चाहिए तो 5 आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है आपका। प्रश्न है बालों का रंग डैश के कारण होता है। ऑप्शन ए पेप्टिन, बी है मेलानिन और सी है केराटिन और डी है कैरोटीन। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि मेलानिन के कारण बालों का रंग होता है। इसे याद रखिएगा। जो केराटिन प्रोटीन है यह आपके नाखूनों में और बालों में पाया जाता है। कैरोटीन जो है कि यह आपके गाजर में पाया जाता है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका
यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए डैश होगी। यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है तो धातु ए क्या होगा? ऑप्शन ए आपका बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगा, बी की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होगा, बी की तुलना में भारी होगा, या बी की तुलना में एक समान ही प्रतिक्रिया होगी। याद रखिएगा, जब भी कोई धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका घोल है ए बी, ठीक है, यदि आपका धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि धातु ए की प्रतिक्रियाशीलता क्या होगी? ज़्यादा होगी और बी की कम होगी। याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर कार्य करता है। यदि वस्तु का वेग को 5 मीटर प्रति सेकेंड से 7 मीटर प्रति सेकेंड तक बढ़ा देता है तो प्रयुक्त बल की मात्रा आपको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। आपको बल की मात्रा निकालना है तो फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए। यदि ये नहीं दिया है तो m इंटू हो जाएगा v2 माइनस v1 अपान टी। तो कितना हो गया? m का मान कितना है आपका? 5 kg, और वेग में परिवर्तन कितना हो गया आपका? 4 से 7 हो, यानी कि 3 का परिवर्तन हो गया, बटा में आपका हो जाएगा 2, 15 बटा के 2 यानी कि 7.5 न्यूटन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एंजाइम मूलतः डैश होते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो एंजाइम जो होते हैं आपका वो प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट से आपको ऊर्जा मिलती है, वसा से भी आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, विटामिन जो है कि आपके शरीर में आवश्यक होता है। ठीक है, रोग प्रतिरोध से लड़ने के लिए ये सब आवश्यक होते हैं। वसा से क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, इसे याद रखिएगा आपको शरीर को। अगला प्रश्न है आपका, टूथपेस्ट प्रकृति में समांतर डैश होता है। तो याद रखिएगा, तो जो टूथपेस्ट होता है समांतर जो प्रकृति में कैसा होता है? क्षारी होता है, इसे याद रखिएगा। क्योंकि मुंह क्या होता है, मुंह में जो लार होता है या जो मुंह की प्रकृति होती है थोड़ा अम्लीय होती है। क्योंकि जब आप भोजन करके रात में सोएंगे तो क्या होता है, भोजन के कण जो कि दांतों में फंस जाते हैं। जब दांतों में फंस जाते हैं तो उसमें क्या होती है कि बैक्टीरिया अपना भोजन को ग्रहण करती है। ठीक है, पाचन करती है, तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, कुछ अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, इसलिए जो टूथपेस्ट की प्रकृति होती है क्षारी बनाया जाता है ताकि अम्ल से अभिक्रिया करके उससे क्या कर दे, उदासीन कर दे। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। तो याद रखिएगा, जो गहरे समुद्र का पानी होता है और जो नीला दिखता है वह प्रकाश के प्रकीर्णन कारण होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहनी ऊतक का भाग नहीं होता है? ऑप्शन ए है कलेनकाइमा, बी है संवाहिका, सी है वाहिका और डी है पेरेन्काइमा। तो याद रखिएगा, जो कलेनकाइमा है यह संवहनी ऊतक का भाग नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कलेनकाइमा क्या है कि आपके जो पौधे हैं उसके टहनियों में लचक जो आती है वो कलेनकाइमा ऊतक के कारण आता है। पेरेन्काइमा है जो कि क्या करता है, यह भोजन को एकत्र करने का काम करता है, पैकेट करने का काम करता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सैलिसिलेट
या सोडियम हाइड्रोक्साइड। याद रखिएगा, जो खाने वाला नमक है उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। ठीक है, खाने वाले सोडा का नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को एक 18 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेमी की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण का आपको आवर्धन बताना है। ठीक है, पहले हमें निकालना पड़ेगा, आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर होता है -v/u। यानी कि आपको क्या दिया है, u का मान दिया है, यानी कि 12 सेमी पर रखा है, u का मान दिया है, आपको निकालना है v का मान। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u से निकालेंगे तो आपका कितना हो जाएगा f का मान है आपका 18 सेमी, तो 1/18। अवतल दर्पण है तो f का मान माइनस में होगा, उसके बाद 1/v माइनस में u का भी मान होगा क्योंकि अवतल दर्पण है, तो 1/12। जब आपको v निकालना है तो डायरेक्ट क्या करिएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप करिएगा कि 12 × 18 बटा में, अब देखिएगा छोटा कौन है 18, बड़ा कौन है 12, यानी कि 1/18 छोटा हो जाएगा, 1/12 आपका बड़ा हो जाएगा। तो जो बड़ा है उसका चिन्ह आपको लेना है, यानी कि बड़ा क्या है माइनस है, तो माइनस आप लेंगे। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 18 में से 12 घटेगा 6 बचेगा, तो क्या हो जाएगा देख लेते हैं। आपका 6 दूना के 12 और 18 दूना के 36, यानी कि -36 हो जाएगा। ठीक, क्या v का मान आपका हो जाएगा -36। अब हमको निकालना है आवर्धन, देख लेते हैं। तो m बराबर आपका हो जाएगा -v/u, माइनस आपका हो जाएगा v का मान है माइनस में 36 और u का मान है आपका 12, 12 × 36 और किस में आएगा प्लस में आएगा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि +3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के किन भागों तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका केवल बीजों और बीजोत्तकों तक, बी है केवल जड़ों और बीजों तक, सी है केवल जड़ों और फलों तक, और डी है जड़ों, बीजों, फलों और बीजोत्तकों तक। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो पादप कोशिका आपका क्या है फ्लोएम है, वह भोजन को क्या करता है, भोजन को देखिए भोजन कहाँ बनाता है पत्ती में, तो यह तना तक भी ले जाएगा, जड़ तक भी ले जाएगा, उसके बीज तक भी ले जाएगा, यानी कि हर जगह तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है कौन, फ्लोएम, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, न्यूलैंड के अष्टक नियम केवल डैश तत्व तक ही लागू होता है। तो जो न्यूलैंड का नियम है वह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, इसके आगे लागू नहीं होता है, इसे याद रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न है, एक प्रतिबिंब का आवर्धन +1.5 है तथा गोली दर्पण से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब डैश पर बनेगा, आपको बताना है। फार्मूला होता है m बराबर -v/u। ठीक है, तो -v/u का मान आपको दिया है कितना, दिया है 3/2। ठीक है, 3/2 दिया है, तो आपको ही निकालना है किसका मान, v का मान निकालना है। अब देखिए 2 बराबर आपका दिया है 30 सेंटीमीटर, यानी कितना गुना हुआ 15 गुना हुआ, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, जब हम 15 गुना करेंगे कितना जाएगा, 15 × 45, 45 सेमी आएगा। अब देखना है हमें कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। देखिए यहाँ पे आपका v क्या है माइनस से,
सॉरी यहाँ पे माइनस फार्मूला दिया है और यू का मान माइनस में होता है, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, दर्पण के पीछे 45 सेमी की दूरी पर, ठीक है, याद रखिएगा। तो देखिए हमने ऐसा तरीका बताया कि ऐसा कोई नहीं बताएगा, ना तो आपको किताब में मिलेगा ना तो कोई बताएगा। हमने बताया कि यम बराबर माइनस भी अपान यू होता है, ठीक है। उसके बाद हमने 1.5 लिखा है तो हमने उसको 3/2 लिख लिया। उसके बाद हमने देखा कि जो आपका आवर्धन होता है, आवर्धन क्या होता है कि जो कि प्रतिबिंब है वस्तु से कितना बड़ा है या प्रतिबिंब वस्तु से कितना दूरी पर स्थित है। प्रतिबिंब की दूरी क्या है और वस्तु की दूरी क्या है, यही आवर्धन होता है। तो जो आपका u है आपकी वस्तु की दूरी, v है आपके प्रतिबिंब की दूरी। तो u का मान आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, जो 30 सेंटीमीटर वह 2 से यानी कि 15 गुना ज़्यादा है। ये 2 क्या हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। 2 यूनिट का मान 30 से यानी कि 1 यूनिट का मान आपका 15 हो जाएगा। उसके अलावा 3 का हमें मान निकालना है, तो 15 गुना है तो 3 गुणे 15 बराबर आपका 45 सेंटीमीटर हो गया। आप देखेंगे माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। अब देखते हैं कि जो u का मान होता है निगेटिव में आता है और फार्मूला में आपका माइनस भी या पानी होता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, आपका बचेगा प्लस 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए है समूह 16, बी है समूह 2, सी है समूह 17 और डी है समूह 18। तो याद रखिएगा जो समूह 2 है वह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं समूह 2 में कौन सा होता है। जैसे कि आपको होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, ये सब समूह 2 में आते हैं, ठीक है। समूह 18 में जैसे कि आपका हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, ये सब समूह 18 में आते हैं, ठीक है। ये सब क्या हैं, ये सब अधातु हैं, ठीक है। समूह 17 में आपका हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऐसे समूह 17 में आते हैं, ठीक है। ये भी क्या हैं, अधातु हैं। अगला प्रश्न है आपका, तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।